तो वन पीस चैप्टर 1125 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स देखने के बाद तुम काफी ज्यादा चौंकने वाले हो, क्योंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें दिखाई गई हैं जो कि तुम्हें पक्का हिलाएगी। साथ ही इस चैप्टर का नाम हाउ टू डिफाइन डेथ है, तो तुम्हें इसमें एक डेथ देखने के लिए मिली है जो कि ऐसे कैरेक्टर की है जो कि तुम्हें पक्का चौंकाने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर्स देखने के लिए हमें मिले हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले कैरेक्टर्स हैं और आगे के आर्क के लिए तुम्हें एकदम हाइप अप कर देंगे ये कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिले हैं जो कि ड्रैगन और एक नया एल्डर फिगारलैंड जैसा है। तो अब बिना देरी करे स्पॉयलर्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो तुम्हें ये पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करना ताकि मैं आगे भी वन पीस की वीडियो लाऊं। तो अब सीधा स्पॉइलर पे आते हैं। तो स्पॉयलर्स की शुरुआत में हमें सैटर्न वाइज एडमिरल के साथ देखने के लिए मिलता है और सभी वाइज एडमिरल्स वहां पर माफी मांग रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम स्ट्रॉ हैट्स का एल्बाफ तक पीछा करेंगे, जो कि सभी को सजेस्ट कर रहे होते हैं। बाकी तुमने देखा ही कि कितनी बुरी तरीके से सभी एडमिरल्स को वहां मारा गया था, साथ ही उन हाकी से भी क्या असर इन पे हुआ था सब हमें देखने के लिए पिछले चैप्टर में ही मिला था। अब सैटर्न से माफी मांगते हुए वो वाइज एडमिरल्स सभी एल्बाफ तक स्ट्रॉ हैट्स का पीछा करेंगे और वही नहीं बल्कि और भी जितने हमने एल्डर्स देखे हैं वो सब भी अब स्ट्रॉ हैट्स के पीछे एकदम पड़ जाने वाली है, जिसका मतलब यही है कि एग हेड के इस पहले स्पॉइलर चैप्टर के साथ साथ आगे के चैप्टर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक और मजेदार होने वाले हैं। अब ऐसा ही हम आगे देखते हैं। अब सैटर्न उन्हें मना करता है और कहता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं था, हमारा सबसे ज्यादा जो फेलियर है वो है वेगापंक का ब्रॉडकास्ट होने देना। यानी हमारे सभी एल्डर्स के आने के बावजूद, हम इतने बड़े बड़े एडमिरल्स के आने के बावजूद भी वेगापंक ने अपना ब्रॉडकास्ट पूरा किया, जो कि इतना लंबा था लेकिन वो उसने ब्रॉडकास्ट वहां पूरे वर्ल्ड में पूरा किया और पूरी तरीके से वो अपनी बात कह के गया, जिसकी वजह से अब जो भी आगे होने वाला है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसके हिंट्स स्पॉइलर में भी दिए हैं, जिसको लेकर ही सैटर्न काफी ज्यादा निराश यहाँ दिखाई देता है। अब हम वहां देखते हैं कि एग हेड में पंक रिकॉर्ड्स में वेगापंक का ब्रेन अभी भी है, जो कि एकदम ही वहां निकल कर आता है और एकदम ही आसमान में बादलों में गायब हो जाता है, जिसे देखकर एकदम ही वो हैरान होते हैं। वो क्लाउड मशीन के एक्टिवेशन से वहां वो एकदम ही वहां आसमान में गायब हो चुका होता है, जिसे यॉर्क रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उस चीज में लेट हो चुकी होती है और वो ब्रेन वहां गायब हो जाता है। सीन कट होता है सीधा अथॉरिटी रूम में, जहां हमें एल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां हमें गार्लिंग फिगारलैंड वहां एंटर करते हुए दिखाई देता है उस रूम में। और ये चीज काफी ज्यादा वहां हैरानी भरी सभी को लगती है, क्योंकि वहां वो एक नए एल्डर के तौर पर अपॉइंट किया गया होता है, जो कि वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस के रूप में आएगा, जो कि रिप्लेस करेगा सैटर्न को। जी हाँ, सैटर्न को वहां, क्योंकि सैटर्न को हटा के अब उसकी जगह उस फिगारलैंड को दी जाएगी, जिसका मतलब यह है कि फिगारलैंड ही नया एल्डर है जो कि अब इनमें ऐड हो चुका है, जिसका निशाना अब शायद से पहले रहेगा स्ट्रॉ हैट, क्योंकि ईमू को शायद अब बहुत ज्यादा डर लग चुका है स्ट्रॉ हैट से, क्योंकि उसे जॉय बॉय के हिंट तुमने देखे ही थे कि आ चुके हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से अब हमें फिगारलैंड सामने आता हुआ दिखाई देगा स्ट्रॉ हैट्स के भी। अब हम आगे देखते हैं एकदम ही ब्लैक फ्लेम सैटर्न की बॉडी से निकलते हुए दिखाई देते हैं और वहां वो ईमू से माफी मांग रहा होता है, घुटनों पे अपने पड़े हुए होता है और ईमू से मौत की भीख मांग रहा होता है। तभी हम सडनली एकदम ही देखते हैं कि सैटर्न की बॉडी एकदम ही बूढ़ी होती जा रही है और एकदम बूढ़ी होकर वहीं पर फट जाती है, जहां उसका बस स्केलेटन हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे वहां हमें ईमू की पावर देखने के लिए मिलती है और स्केलेटन के रूप में ही सैटर्न वहां बचता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब यह है कि सैटर्न के डेथ हमें बड़ी इजीली यहाँ पर दिखाया गया है और ये दिखा दिया गया है कि कोई एल्डर ईमू के सामने कितना पावरफुल है वो हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिला है, इन स्पॉयलर्स में देखने के लिए मिला है, जिसका डर तुम अब समझ ही सकते हो कि सभी लोग ईमू का इतना डर क्यों रखते हैं। अब आगे देखते हैं हम फ्लोटिंग पंक रिकॉर्ड्स को, जो कि वेगापंक के ब्रेन को लेकर फ्लोट कर रहा होता है। वहां हम देखते हैं एक नया वेगापंक और ये वेगापंक के अंदर एडिशन, साका, पाइथागोरस और एटलस एक साथ मिले हुए हैं और सभी के सभी एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ वहां वो एक ही बॉडी में दिख रहे होते हैं। अब तुम समझ ही सकते हो कि वेगापंक अकेला कितना ज्यादा पावरफुल था और अब तो उसके साथ चार माइंड जुड़ चुके हैं, तो अब वो किस लेवल पर है तुम समझ ही सकते हो। अब एकदम ही वहां से सीन कटता है और
कम्बक्का किंगडम हमें वहां देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कोआला वहां वेगापंक के मैसेज को एकदम समराइज कर रही होती है, वहां बता रही होती है, जहां ड्रैगन एकदम कहता है कि हमें उस जगह को ढूंढना पड़ेगा जो कि आगे के लिए सेफ होने वाला है, हमें उस आइलैंड को ढूंढना पड़ेगा जो कि अर्थ के लिए एकदम सेफ होगा। इसका मतलब यह है कि वेगापंक ने जो कहा है कि जल्द ही ये धरती पानी के अंदर डूबेगी, जिससे काफी लोग नहीं बच पाएंगे, जिसके लिए अब ड्रैगन कुछ ऐसी जगह ढूंढेगा जो कि उन पानी से बचकर लोगों को बचा सके। और ड्रैगन उसी की खोज में अब निकलेगा और वहां वॉर से सिक्योर करने के लिए उस जगह को ढूंढेगा। जो भी वॉर आगे हमें देखने के लिए मिलेगी, उस प्लेस को वो वहां उस अर्थ पर ढूंढेगा। अब ड्रैगन भी एक नई खोज के लिए निकल चुका है। आगे क्या क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है ये तुम जानते ही हो। और देखो ये स्पॉयलर्स कितने ज्यादा दमदार थे ये तुम कमेंट करके जरूर बताना। और ये पूरा चैप्टर जब आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही अगले वीक कोई ब्रेक नहीं रहेगा, तो आगे भी हमें चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अब तुम्हें मेरी नरेशन कैसी लगी हो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।